नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया। धमकी एयरपोर्ट डायरेक्टर के आधिकारिक ईमेल पर आई, जिसमें कहा गया कि परिसर में विस्फोटक लगाया गया है। सूचना मिलते ही एयरपोर्ट और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ गईं। फिलहाल सर्चिंग ऑपरेशन जारी है और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। मेट्रो की ऑरेंज लाइन के लिए बनेगी अंडरग्राउंड लाइन। भोपाल मेट्रो की ऑरेंज लाइन के तहत 3.39 किमी अंडरग्राउंड सेक्शन के लिए टनल बोरिंग मशीन ने बेंगलुरु में फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट पास कर लिया है। मशीन क्रमांक 427 की ईपीबी स्थिति जांची गई। यह काम कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल और गुलर मार्क जेवी को सौंपा गया है। अब जल्द ही टनल निर्माण कार्य की शुरुआत होगी, जिससे मेट्रो प्रोजेक्ट को गति मिलेगी। बड़ा गणपति ओवरब्रिज का रास्ता साफ। इंदौर के बड़ा गणपति चौराहे पर फ्लाईओवर निर्माण के लिए रास्ता साफ हो गया है। नर्मदा ऑफ ड्रेनेज लाइन शिफ्टिंग के लिए आईडीए ने नगर निगम के खाते में 3 करोड़ रुपए जमा कर दिए हैं। यह कार्य 11.38 करोड़ की लागत से होगा। फ्लाईओवर बनने से क्षेत्र के लगभग 1 लाख लोगों को ट्रैफिक से राहत मिलेगी। मोहर्रम जुलूस में जलाया हिंदू राष्ट्र वाला बैनर। रतलाम के सैलाना कस्बे में मोहर्रम जुलूस के दौरान हिंदू राष्ट्र लिखा बैनर जलने की घटना से तनाव फैल गया। युवकों की आग उगलने की कलाबाजी के दौरान यह बैनर जल गया, जिसका वीडियो वायरल हो गया। इसके बाद सोमवार को क्षेत्र में बाजार बंद रहे और पुलिस बल तैनात किया गया। हालात पर नजर रखी जा रही है। अतिक्रमण पर सख्त। सीएम मोहन यादव। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वन भूमि पर अतिक्रमण को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि 31 दिसंबर तक व्यक्तिगत व सामूहिक दावों का निपटारा अनिवार्य है। नए अतिक्रमण रोकने की जिम्मेदारी भी तय की गई है। टास्क फोर्स की बैठक में उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अमल नहीं हुआ तो संबंधित वन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। बारिश का कहर। उफान पर नर्मदा। बांधों के गेट खुले। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। जबलपुर के बरगी डैम के 9 गेट खोले गए। शहडोल में भारी बारिश से सड़कें डूबीं। रायूपर में कार नाले में बही। मानसून ट्रफ मध्य प्रदेश से गुजरने के कारण अगले 3 दिनों तक पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। भोपाल में भी 2 दिन बाद तेज बारिश के आसार हैं। भारी बारिश के चलते एमपी के कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के चलते स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। जबलपुर में सोमवार व मंगलवार को स्कूल बंद रहेंगे। इसके अलावा दमोह, उमरिया, डिंडोरी और मंडला में भी आज स्कूलों की छुट्टी की गई है। लगातार बारिश और बाढ़ जैसे हालात को देखते हुए प्रशासन एहतियाती कदम उठा रहा है। एमपी में गैस की बड़ी खोज। खनन की मिली मंजूरी। दमोह छतरपुर ब्लॉक में प्राकृतिक गैस का बड़ा भंडार मिला है। ओएनजीसी यहां कोल बेड मीथेन गैस का खनन करेगी। केंद्र सरकार के डायरेक्टर जनरल हाइड्रोकार्बन ने फील्ड डेवलपमेंट प्लान को मंजूरी दे दी है। इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। उज्जैन झालावाड़ हाईवे जल्द होगा 4 लेन। उज्जैन झालावाड़ हाईवे को 4 लेन बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। पहले चरण में सड़क अलाइनमेंट की डिजाइन बन चुकी है। लगभग 25,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना तैयार कर राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेज दी गई है। इसके बाद दावे आपत्तियों की प्रक्रिया के साथ निर्माण कार्य शुरू होगा। मंदसौर के गांधी सागर डैम में 2 युवक डूबे। मध्य प्रदेश में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मंदसौर के गांधी सागर डैम में कोटा से पिकनिक मनाने आए 2 युवक डूब गए। यह घटना रविवार शाम की है। बालाघाट में बारिश से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। वहीं डिंडौरी में धमनी कुसेरा मार्ग धंसने से आवाजाही ठप हो गई है। प्रशासन हालात पर नजर रखे हुए है और राहत कार्य चल रहे हैं। एमपी में पुलिस चौकियों से आदिवासियों को मिल रहे पट्टे। नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले में पुलिस ने 46 चौकियों पर सुविधा केंद्र शुरू किए हैं। ऑन ऑपरेशन पहचान के तहत आदिवासियों को आधार, आयुष्मान कार्ड और पट्टे मिल रहे हैं। नक्सली कमांडर की पत्नी ने भी वनाधिकार का फॉर्म भरा।
भोपाल सेंट्रल जेल में 16 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम बनेंगे। भोपाल सेंट्रल जेल को हाईटेक बनाने की तैयारी है। अब यहां 11 के बजाय 16 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम होंगे। इसके जरिए बाहरी जिलों के कैदी अपने परिजनों से वीसी पर बात कर सकेंगे और पेशी भी इसी माध्यम से कराई जाएगी। इससे सुरक्षा व्यवस्था और कैदियों की सुविधा दोनों में सुधार होगा। एमपी में प्रमोशन में आरक्षण पर रोक। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सरकार को झटका दिया है। कोर्ट ने फिलहाल आरक्षण लागू करने पर रोक लगाते हुए कहा कि सरकार 2002 और 2025 के नियमों में फर्क स्पष्ट नहीं कर सकी। कोर्ट के मुताबिक जब तक अंतर नहीं बताया जाता तब तक नए नियम लागू नहीं होंगे। पुलिस पर पथराव करने वाले 8 पकड़ ढाए। मुरैना में 4 जून को कुशवाह समाज के प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर हुए पथराव मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोमवार को उनका मेडिकल कराकर जेल भेज दिया गया। इस हिंसा के मामले में कुल 81 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच आगे बढ़ा रही है। दमोह में 300 घरों तक जाने को नहीं बनी सड़क। दमोह की जमडेरा बस्ती में 300 घरों तक जाने वाला रास्ता न बनने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। खासकर बारिश में हालत और खराब हो जाती है। गर्भवती महिलाएं और बीमार लोग सड़क नहीं होने के कारण समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते। एम्बुलेंस भी कीचड़ में फंस जाती है। पति की याद में डॉक्टर ने लगवाया था सोलर प्लांट। कोविड में पति को खोने के बाद राजधानी भोपाल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रद्धा अग्रवाल ने उनकी याद में घर पर सोलर प्लांट लगाया। पिछले 4 वर्षों में इससे 92,772 यूनिट बिजली बनी, 10 लाख रुपए की बचत हुई और 49,000 पेड़ों जितनी कार्बन कटौती हुई। यह एक प्रेरणादायक पर्यावरणीय योगदान है। करंट लगने से रुकी दिल की धड़कन, शरीर पड़ा पीला। भोपाल के सर्राफा बाजार में करंट लगने से एक किशोर की दिल की धड़कन रुक गई। परिवार ने तुरंत उसे हमीदिया अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने सीपीआर देकर उसकी जान बचाई। बच्चा जब पहुंचा तब शरीर पीला हो गया था। समय रहते इलाज शुरू होने से उसकी जान बच गई। खड़े ट्रक में पीछे से दूसरे ट्रक ने मारी टक्कर। मैहर के अमरपाटन बाईपास पर सोमवार सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक खड़े ट्रक से टकरा गया। हादसे में ट्रक के क्लीनर गुलाम अली की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल ड्राइवर की इलाज के दौरान मौत हो गई। यह हादसा ट्रक की तेज रफ्तार और लापरवाही का नतीजा माना जा रहा है। कनाधिया पुलिस ने नकली तंबाकू कारोबार का किया खुलासा। इंदौर के कनाधिया थाना क्षेत्र में नकली तंबाकू बनाने और बेचने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने छापा मारकर एक लोडिंग वाहन से लाखों रुपए का नकली तंबाकू जब्त किया है। ये तंबाकू कमल किशोर ब्रांड नाम से बेचा जा रहा था। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।